अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आपको पिंटरेस्ट से अर्निंग का एक मेथड बताया था। अभी भी वही मेथड बताने जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये चेंज हो गया है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ वीपीएन में इश्यूज़ हो रहे थे मेरे न्यू मेंबर्स को, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ख़ास समझ में नहीं आई थी। तो ये डिटेल्ड मेथड है, उससे थोड़ा इजी भी है। वो पिछला प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी था, टाइम टेकिंग था थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ईजी कर दिया गया है। हमारे जो सीनियर हैं बिलाल साहब, उन्होंने ही इस काम को मज़ीद आसान करके दिया है ताकि आप सब लोगों को आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो काम करने में। तो अगर आप इस काम को लेकर ज़रा सा भी सीरियस हैं तो आप काइंडली एंड तक वीडियो को केयरफुली देखिएगा, कोई पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप मिस करेंगे तो आपका अपना ही लॉस होगा। एक छोटी सी मिस्टेक आपकी सारी अर्निंग जो है वो वेस्ट कर सकती है, ना सिर्फ अर्निंग, आपका टाइम भी, आपकी मेहनत भी। ओके, तो बढ़ते हैं इस काम के सबसे पहले स्टेप की जानिब। सबसे पहले आपने अपना मेन क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है जिसमें आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन किया हुआ होगा ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, इस ब्राउज़र में आपने जो चीज़ें, इसमें कोई वीपीएन नहीं होना, ये बात आप पहले माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। बाद में ये बातें मिक्स ना हो जाएं, तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए। इसमें आप कोई वीपीएन नहीं ओपन करेंगे, जस्ट आपने मेन ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसमें ये 5 टैब्स ओपन करने हैं, ठीक है। नंबर 1 पर ये शीट होगी आपके सामने। ये शीट आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे भी ले सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी, वरना आप खुद भी गूगल शीट एडिट कर सकते हैं। इस शीट में आप अपना वो सारा डेटा सेव करेंगे जो आप पिंटरेस्ट पर अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। तो उन अकाउंट्स को जिस डेट पर आपने क्रिएट किया वो डेट यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट में अकाउंट का लिंक यानी उसकी प्रोफाइल का लिंक होगा। थर्ड में ईमेल्स उस अकाउंट के, और फोर्थ में पासवर्ड आप सारे अकाउंट्स का सेम रखें या जो भी रखें, लेकिन सेम रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है ताकि आपको बार बार भूले नहीं। और उससे अगले कॉलम में आपने कंट्री, वो कंट्री जिस पे आप अकाउंट बनाएंगे, यानी वीपीएन को लगाने के बाद हम कौन से कंट्री पर वो अकाउंट क्रिएट करें, किस लोकेशन पर, उस कंट्री का नेम इस कॉलम में लिखना है। और नेक्स्ट में आपने स्टेटस मीन कि आपने अपने किस अकाउंट पर कितना काम किया। इट मीन्स कि अगर आप एक दिन में 10 अकाउंट्स बनाते हैं तो उन पर आपने काम किया या नहीं। फर्स्ट डे तो आप अकाउंट्स क्रिएट करेंगे तो उन पे पिन्स लगाते जाएंगे साथ साथ, लेकिन अगली दफ़ा जब आप उनको अगेन लॉगिन करेंगे तो आपके पास सपोज़ 200 अकाउंट्स हैं, तो आपने एक दिन में कितने अकाउंट्स पर पिन्स लगाई हैं, यहाँ स्टेटस वाले कॉलम में आप उनको ऐड करते जाएंगे। इससे आपको ख़ुद को मोटिवेशन मिलेगी। ये डेटा सेव रखना इस शीट में बेहद ज़रूरी है ताकि आपको कल को अकाउंट्स ओपन करने में, लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सिस्टम में कोई इशू हो जाता है या किसी और चीज़ में, तो यहाँ पर शीट में आपके पास डेटा सेव होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका काम जो है वो मेहनत ज़ाया नहीं होगी। सेकंड टैब में आप ओपन करेंगे pensol.co.uk। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप यहाँ से लिंक को फॉलो करते हुए इस साइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर ये साइड में टूल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये नीचे रैंडम जीमेल्स का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप न्यू टैब में ओपन कर देंगे और साथ ही रैंडम नेम्स का, रैंडम जीमेल्स एंड रैंडम नेम्स, ये 2 टैब्स आपके पास ओपन होंगे। 3 हो गए। अब चौथे नंबर पर जो वो शीट आप ओपन करेंगे जो मैं आपको सेंड करूँगी। इसमें अबाउट 10,000 बोर्ड पांडा के आर्टिकल्स के लिंक्स हैं जिनके आपने पिन्स जो हैं पिंटरेस्ट पर लगानी हैं। ठीक हो गया। इन पिन्स को कैसे लगाना है ये मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। ये थोड़ा सा शॉर्ट एंड ईजी मेथड है। 5वें नंबर पर आपने एक ब्लैंक टैब ओपन कर लेना है। इसको बाद में बताऊँगी कि इसका हमने क्या करना है ब्लैंक टैब का। यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको न्यू वीपीएन का इंस्टॉलेशन का तरीका बताने जा रही हूँ। पहले वो लोग जो टनल बेयर यूज़ कर रहे हैं और उनको उससे कोई मसला नहीं है तो वो उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो इस मेथड को फॉलो करते हुए न्यू वीपीएन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस न्यू वीपीएन को आप क्रोम ब्राउज़र में सर्च करेंगे shark-china.com। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ से आप इस वीपीएन की मेन वेबसाइट पर चले जाएंगे। इस वीपीएन का नेम है सर्फशॉक। सर्फशॉक वीपीएन है और इस तरह का इंटरफेस है साइट का। यहाँ ये डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस वीपीएन को आपने डाउनलोड कर लेना है, लेकिन कैसे? यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग जो वर्जन है वो डाउनलोड करना। अगर आपके पास मैक है, लाइनक्स है या विंडोज़ है तो आप उसके अकॉर्डिंग वीपीएन ये इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इसको डाउनलोडिंग पर लगा दिया। ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे हम इसको।
VPN डाउनलोड हो चुका है और आप स्क्रीन पर आपको जिस तरह से नज़र आ रहा है इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करते जाएं। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, और इसको फिनिश पर क्लिक कर दें। VPN आपके सामने ओपन है। आपने क्या करना है, इसको लॉगिन या साइन अप नहीं करना। आपने ये सबसे लास्ट में लॉगिन ऑन एन अदर डिवाइस यहाँ पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का QR कोड शो होगा। अब इस QR कोड को आपने मुझे सेंड करना है, ठीक है। कॉपी किया हुआ कोड जो आएगा सिर्फ वही लॉगिन हो सकेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। आप लोग खुद से टाइप करके मुझे ये कोड नहीं भेज सकते। जैसे ही कोड मेरे पास आएगा मैं इसकी एक्सेस आपको दे दूँगी और इस तरह से VPN लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद इस तरह से आपको सारी लोकेशंस है, आपको लिस्ट नज़र आ रही है, बहुत सारी लोकेशंस हैं, आपको इनकी एक्सेस मिल जाएगी और आप इनमें से किसी भी लोकेशन को ऑन करते हुए अकाउंट बना सकते हैं। जैसे मैंने इसमें अर्जेंटीना की लोकेशन को ऑन कर दिया। अब ये VPN में जो भी ब्राउज़र ओपन करूँगी उस पर ये अप्लाई होगा। अब जो काम है वो आपने मेन ब्राउज़र में नहीं करना, जो आपका ओरिजिनल क्रोम ब्राउज़र है उसमें ये काम नहीं होगा। आपने यहाँ ऐड ब्राउज़र पर क्लिक करना है। क्रोम ब्राउज़र ऐड करते ही उसको कोई भी आप नाम दे लें। बेहतर है कि वो नाम दें जिस लोकेशन पर आप अकाउंट बनाने जा रहे हैं। सपोज़ मैं अर्जेंटीना पर बनाने जा रही हूँ तो मैं इसका नाम अर्जेंटीना लिख लूँगी और साथ में मैं उस अकाउंट का नंबर भी दे दूँगी, मैं कौन से अकाउंट नंबर पे हूँ इस टाइम। ठीक हो गया। सपोज़ ये 100 है तो 100 अर्जेंटीना मैंने लिख दिया। इस लोकेशन को ऑन करते ही आपने आ जाना है ब्राउज़र में। यहाँ पे आप सर्च करें माई लोकेशन। यहाँ से आपकी लोकेशन कंफर्म हो जाएगी। माई लोकेशन में जो लोकेशन आपको शो हो रही होगी, इट मीन्स कि आपका VPN जो है वो सही वर्क कर रहा है। जो लोकेशन आपने ऑन की थी अगर वही थी या अगर उससे ज़रा चेंज भी हो तो नो इशू, बस वो पाकिस्तान ना हो रहा। अगर पाकिस्तान की लोकेशन शो कर रहा हो तो इट मीन्स आपका VPN जो वो सही से वर्क नहीं कर रहा, आप उस पर फर्दर काम नहीं करेंगे, उसको दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गई। अब पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग जो लोग पिछली वीडियो देख चुके हैं, आप लोग तरीका देख सकते हैं कि किस तरह से अकाउंट्स क्रिएट होता है। अगर नहीं देखा तो इसमें फिर से इसमें मैं शॉर्ट मेथड बताने जा रही हूँ। आपने Pinterest पर चले जाना है और क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ मैंने क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट पर क्लिक किया और इस पर जो Gmail हमने देनी है, हमारे पास इतनी ज़्यादा Gmails नहीं होगी जितने हमने अकाउंट्स बनाने हैं, इसलिए हम पेनसोल से Gmails जनरेट करवा कर यहाँ पर अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप जितनी भी Gmails क्रिएट करेंगे हर दफ़ा वो डिफरेंट ही होगी, सेम टू सेम कभी भी नहीं आएगी। ठीक हो गया। और ना ही उन पर कभी कोई वेरिफिकेशन कोड आता है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से Gmail आप जनरेट की कराई उठाएँ और यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद आप पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का कोई भी दे सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ, इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 18 साल से ज़्यादा की शो होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ओके हो गया। अच्छा, इसमें जो कुछ ज़रूरी स्टेप्स आते हैं, सम टाइम वो नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से या नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम हो उस वजह से स्किप हो जाते हैं और डायरेक्ट आप मेन पेज पे चले जाते हैं। लेकिन जब आप दोबारा होम फीड पर क्लिक करते हैं, होम फीड पर इसलिए जाना होता है हमने लाजमी, ताकि वहाँ से हम किसी का भी अकाउंट फॉलो करके चेक करें कि हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हुआ है या नहीं। आप होम फीड पर जाएंगे तो अगेन जी इस तरह से आपके सामने स्टेप्स आ जाएंगे। जैसे ये मुझे पहले शो नहीं हुए तो अब हो रहे हैं। इन स्टेप्स को क्रॉस करने के बाद ही होम फीड पर मुझे किसी के अकाउंट को फॉलो करने की परमिशन मिल सकती है Pinterest की जानिब से। ठीक हो गया। तो यहाँ पर पहले वो बिज़नेस नेम पूछ रहे हैं। बिज़नेस नेम भी आप यहाँ रैंडम नेम से क्रिएट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अंग्रेज़ों के नाम जो आप लोगों को सोचने समझने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने का टाइम वेस्ट किए बगैर हम यहाँ से रैंडम नेम्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कंट्री पहले से चूज़ किया गया होगा, लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि बस वो पाकिस्तान ना आ रहा हो। उसके बाद आई डोंट हैव अ वेबसाइट, इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ कुछ और डिटेल्स देनी है। व्हाट आर योर बिज़नेस गोल, तो यहाँ पर आपने 3 चूज़ कर लेने हैं। जनरेट मोर लीड्स, ड्राइव ट्रैफिक एंड क्रिएट कंटेंट ऑन Pinterest। देन व्हाट इज़ द फोकस ऑफ योर ब्रांड, ये पूछ रहे हैं, तो आप इसमें कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने होम को चूज़ किया है। आप फैशन, ब्यूटी, होम, एजुकेशन, ट्रैवल, इनमें से कुछ भी, हेल्थ वगैरह कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाना है हमने होम फीड पर। यहाँ से कैंसिल करने के बाद, अच्छा, होम फीड में आपको अगर कोई अकाउंट नहीं शो हो रहा तो ये ऊपर कॉर्नर में आपको बेल आइकॉन के पास सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ सर्च करके आप बोर्ड पांडा का लिंक जो है वो सर्च कर सकते हैं, या नेम सर्च करने के बाद आप उसको अकाउंट फॉलो कर सकते हैं।
अगर फॉर यू में बाकी अकाउंट्स शो हो रहे हैं तो आप इनमें से किसी को फॉलो कर दें। मैंने एक अकाउंट को फॉलो किया और वो फॉलो हो चुका है, इट मीन्स मेरा अकाउंट अच्छे से क्रिएट हो चुका है। अगर ये फॉलो नहीं हो, इसमें कोई एरर आ रहा हो, तो इट मीन्स आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है या वो सही से नहीं बना, तो आप उस अकाउंट को डिलीट करके क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री भी रिमूव करने के बाद इसी ब्राउज़र में आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इस ब्राउज़र को डिलीट करके न्यू ब्राउज़र आप ऐड करने के बाद उसमें नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है, आपने अपना यूज़र नेम चेंज कर लेना है। जो पहले से यूज़र नेम दिया होगा उसमें कुछ एडिशनल डिजिट्स या लेटर्स आपने ऐड कर देने हैं और उसको भी सेव कर देना। अगर यहाँ पर कोई ईमेल शो हो रही है तो उसको भी आपने इसी तरह से चेंज कर लेना है, सेम टू सेम नहीं होनी चाहिए। इसको चेंज करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर बाद में आपका अकाउंट वायरल हो जाता है तो कोई ना कोई आपके अकाउंट को हैक कर सकता है, तो बेहतर है आप इन दोनों को चेंज कर लें। इतना सा काम था, काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर क्रिएट पिन फॉर ऐड पर क्लिक करना है। ये बिजनेस अकाउंट होगा तभी आपको क्रिएट पिन फॉर ऐड का ऑप्शन नज़र आएगा, अदरवाइज़ आपको ये ऑप्शन नहीं नज़र आएगा। पिन लगाने से पहले क्रिएट बोर्ड क्रिएट करना ज़रूरी होता है। इसमें आप स्टोरीज़ के नेम से कोई भी बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, लाइक टैग स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़, इंग्लिश स्टोरीज़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वैसे टैग स्टोरीज़ या ओनली स्टोरीज़ ही बेहतर रहेगा, तो आप इनको चूज़ कर सकते हैं। मैंने टैग स्टोरी का नाम दिया है। अच्छा, उसके बाद इस शीट का काम स्टार्ट हो जाता है, जो शीट मैंने आपको देनी है, जिससे आपका सारा काम आसान हो जाता है। लेकिन इस शीट में आप ये ख्याल रखिएगा कि जो भी शीट आपको देगा, मुझसे लें या चाहे किसी और से लें, उसमें जो लिंक होगा यूटीएम लिंक, आप सबके पास अपना अपना यूटीएम होगा। जिसके पास अभी तक यूटीएम नहीं है वो यूटीएम के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, और लेकिन जिनके पास अपने यूटीएम ऑलरेडी मौजूद हैं तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ से पहले जो शीट में किसी और का यूटीएम दिया गया है उसको आप लाजमी रिमूव कर दें। अब ये तकरीबन 10,000 के करीब लिंक्स हैं, तो आप इनमें 1 बाय 1 तो रिमूव करने से रहे उन्हें ऐड कर सकते हैं। इसको एट द सेम टाइम आपने रिमूव भी करना है और रिप्लेस भी करना है, जस्ट विद ए 1 क्लिक। वो कैसे करेंगे आप, ये आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, क्वेश्चन मार्क से लेकर एंड तक, बिलाल मेंटोर की आर तक जितने भी डिजिट्स हैं, लेटर्स हैं, सैम्बल्स हैं, जो भी सब कुछ है यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। याद रखिए इसमें कोई एडिशनल वर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ से रिमूव करते हुए आपने ख्याल रखना है कि कोई इजाफी लेटर इसमें से आप कट ना कर बैठें, और यहाँ पर ऐड करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि जो आप अपना यूटीएम ऐड करने जा रहे हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा करैक्टर ना हो या उसमें से कोई करैक्टर कम नहीं होना चाहिए। जितने वर्ड्स का आपका यूटीएम है सेम टू सेम उतने ही वर्ड्स होने चाहिए। अगर आपके यूटीएम में ज़रा से भी मिस्टेक हुई तो आपकी अर्निंग कभी ट्रैक नहीं हो सकेगी। आपने क्लिक करना है कंट्रोल एच करने के बाद फर्स्ट बॉक्स में आपने वो यूटीएम देना है, फाइंड वाले बॉक्स में जो यूटीएम पहले से शीट में मौजूद होगा उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और सेकंड बॉक्स यानी रिप्लेस वाले बॉक्स में आपने अपना यूटीएम दे देना है। इट मीन्स उस यूटीएम के साथ जो पहले से यूटीएम शीट में मौजूद है उसके साथ आप अपना यूटीएम रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो वो पूरी शीट में आपका यूटीएम उस यूटीएम की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। इसको इस तरह से पेस्ट करने के बाद आप डन पर क्लिक कर देंगे। मेरे पास एक यूटीएम है तो इसलिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, लेकिन आपने इसी तरीके से करना है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ डाउट है, तो फिर आप मुझसे भी करवा सकते हैं। आप अपना यूटीएम केयरफुली चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई इसमें मिस्टेक ना हो। आप अपने यूटीएम के साथ शीट मुझसे ले सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें से हमने लिंक ओपन किया और ये जो आपको साइड में ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जहाँ से हम क्रोम ब्राउज़र को मिनिमाइज़ करते हैं, तो मिनिमाइज़ पर आपने क्लिक नहीं करना, जस्ट आपने एरो ला के वहाँ छोड़ देना है और आपको ये दो ब्राउज़र सेम टू सेम साइज़ में नज़र आ रहे हैं। आपने दोनों ब्राउज़र को इस तरह से ओपन करना है। एक क्रोम ब्राउज़र वो होगा जो मेन होगा जिसमें लिंक्स वाली शीट ओपन है, दूसरा क्रोम ब्राउज़र वो होगा जिसमें पिंटरेस्ट का अकाउंट हमने बनाया और इसमें हमने पिन्स लगानी है। तो इनको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उससे पहले इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, मेरी शीट जो है मेरे ब्राउज़र का साइज़ जो ऑलरेडी वो जूम इन किया हुआ है 175 पे। आपने यहाँ पे ये जो आपको छोटा सा निशान नज़र आ रहा है प्लस माइनस का, जूम इन या जूम आउट का, यहाँ से आपने स्क्रीन को जूम इन कर लेना। अगर पहले से 175 पे है तो उसको 175 पर ही रहने दें, लेकिन अगर 125 150 है तो आप इसको कम कर दीजिएगा। इस तरह से मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ। ये साइड में 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये रहा जूम का ऑप्शन। जूम पर क्लिक करने के बाद आपने इसको 175 पर कर देना, तभी आपको ये फीचर्ड इमेज शो होगा किसी भी आर्टिकल का।
सबसे टॉप पर होगा। अगर ये जूम आउट कर देंगे तो ये इमेज आपको नहीं शो होगा, ये 175 पर ही आपको ये इमेज शो होगा। और उस इमेज को आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक हो गया, सिर्फ यही आपने करना है। इसमें हर लिंक को आप इसी तरह से ओपन करते जाएंगे और उसके जो फीचर्ड इमेज सबसे टॉप पर जो इमेज होगा वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे और उसका लिंक जो है वो यहाँ यूट्यूब वाली जगह पर प्लेस करते जाना है। ठीक हो गया। इसी मेथड से जस्ट आपने पिन्स लगाते जाना है। आप एक अकाउंट पर सेम टाइम में 10 to 12 या 12 to 15 मैक्सिमम 15 तक आप पिन्स लगाएंगे डेली। और जो न्यू मेंबर्स हैं उनको मैं एक मुखलिसाना मशवरा दूंगी कि आप लोगों ने कम से कम डेली 20 to 25 अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। आप 4 से 5 दिनों के अंदर अपने अकाउंट्स क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद डेली आपने 25 to 35 अकाउंट्स पर पिन्स जो हैं वो डेली रिपीट करनी है। ठीक हो गया। डेली आपने 35 अकाउंट्स पर पिन्स लगानी है, फिर अगले दिन 35 अकाउंट्स पर लगानी है। इसी तरह आपने कुछ अरसा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आपकी अर्निंग जल्द आना स्टार्ट हो और अच्छी अर्निंग आए। फर्स्ट टाइम में ही अच्छी अर्निंग आए ताकि आप नेक्स्ट टाइम ज़्यादा जोशो खरोश से काम कर सके, डिमोटिवेट ना हो। अगर आप काम नहीं करेंगे, आप कहेंगे आज मैं 10 अकाउंट बना लेती हूँ, फिर 2 दिन छोड़ देती हूँ, उसके बाद ये काम कर लूँगी वो कर लूँगी, तो इस तरह से आपकी अर्निंग नहीं आएगी। फिर आपको ये लगेगा कि आपको झूठी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं जहाँ से तो अर्निंग होती नहीं है, हमारा तो टाइम वेस्ट। और ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। इतना सिंपल सा काम था। अब इन चीज़ों में जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में या ग्रुप को ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी चीज़ आपने पूछनी है आप ग्रुप में आकर पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।